जय जय श्री राधे। आज फिर से प्रभु की कृपा हुई और हम परिक्रमा लगाने पहुँचे गिरिराज जी महाराज की। प्रभु के आशीर्वाद से ही सब कुछ होता है, उन्हीं के आशीर्वाद से सब प्राप्त होता है। ये दान घाटी वाला मंदिर है और यहीं पे दान घाटी में प्रभु का दूध से अभिषेक करके, दूध का दान करके यहीं से परिक्रमा आपकी प्रारंभ होती है। इससे 100 मीटर आगे टी पॉइंट पड़ता है, वहीं से बड़ी परिक्रमा आपकी प्रारंभ होगी। ये वाला ही वो पॉइंट है। यहाँ पे आप दंडवत प्रणाम करके प्रभु को अपनी परिक्रमा प्रारंभ कर सकते हैं। ये परिक्रमा 12 किलोमीटर की है और इसमें बड़ा ही आनंद आता है। जब आप प्रभु का भजन करते हुए, प्रभु का नाम लेते हुए इस परिक्रमा को करेंगे तो आपको 12 किलोमीटर का पता भी नहीं चलेगा कब 12 किलोमीटर आपके पूरे हो गए हैं। इसमें 2 रास्ते हैं, एक या तो आप अंदर से जा सकते हैं या एक बाहर से। अंदर वाला रास्ता बिल्कुल गिरिराज जी महाराज की चरण शरण में होकर के जाता है। वो पूरा रास्ता बिल्कुल कच्ची मिट्टी का है। बाहर वाला रास्ता कहीं पे कच्ची मिट्टी है और कहीं पे पक्का रोड भी आ जाता है उसमें। अभी जब अंदर जाएंगे तो यहाँ पे जब आप वृक्षों को देखेंगे तो इनकी शोभा इतनी न्यारी है कि आप वर्णन नहीं कर सकते उस चीज़ का। क्योंकि जब आप वृक्षों को देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे 2 इंसान खड़े हैं दोनों तरफ और ऊपर जा कर के उन्होंने अपने हाथ बांध लिए हैं। इतने सुंदर वृक्ष हैं। आपको ऐसे वृक्ष पूरे संसार में कहीं भी नहीं मिल सकते, क्योंकि ये वृक्ष अलग ही हैं बिल्कुल। अब हम परिक्रमा मार्ग में दर्शन करते हुए गया जी महाराज प्रसाद जी की समाधि स्थल पर पहुँचे। यहाँ पे हमने दर्शन किया। आप भी कभी अंदर से परिक्रमा करें तो महाराज जी की समाधि स्थल का दर्शन जरूर करें, क्योंकि बड़ा ही शांत वातावरण है। आप भी जब पहुँचेंगे तो देखेंगे, आपका मन लगेगा यहाँ पे। अब आगे परिक्रमा करते हुए हम आगे बढ़े और यहाँ पे ये जो 2 भाई हमारे साथ थे उन्होंने भी अच्छे से जयकारे लगाते हुए प्रभु की परिक्रमा की, भगवान का नाम लेते हुए। ये संत भगवान हमको वहीं पे बीच में मिले, बड़ा ही अच्छा भजन कर रहे थे, बड़े ही अच्छे इनके दर्शन हुए। बहुत इनकी कृपा से ही सारी चीज़ें हो पाती हैं, संतों की कृपा से ही सारी परिक्रमाएँ सब चीज़ हो पाती हैं। इनके दर्शन करते हुए आप परिक्रमा पूरी करें, आपको बहुत शांति प्राप्त होगी। ऐसे ही अब दर्शन करते हुए हम आगे बढ़े। और भी बहुत संत भगवान मिले जिनके हमने दर्शन किए। अभी आपको जो प्रयागराज में जिनके दर्शन हुए थे आपको संत भगवान के, उनके भी दर्शन होंगे। अभी ये हम अन्योर गांव में आ पहुँचे हैं। आप इस गांव को जब देखेंगे आपको पुरानी स्मृतियां सारी याद आ जाएंगी, क्योंकि ये गांव आज भी उन्हीं पुरानी स्मृतियों पे जीता है। और अब हम बिल्कुल गिरिराज जी महाराज की चरण शरण में पहुंच चुके हैं। अन्योर गांव के पास ही बिल्कुल शिला के पास पहुंच गए हम। अब गोविंद घाट का दर्शन कीजिए। आप यहाँ पे गिरिराज जी भगवान का दर्शन कर सकते हैं, अभिषेक भी करा सकते हैं। यही गिरिराज गोविंद भगवान का मंदिर है। यहाँ पे प्रभु का अभिषेक भी होता है और आरती भी सुबह शाम होती है। गोविंद घाट है यहीं पे पास में, आप दर्शन कर सकते हैं। आप यहाँ पे अभिषेक भी कर सकते हैं प्रभु का, और अभिषेक करके अपनी प्रारंभ कीजिए परिक्रमा। फिर आगे जब चलेंगे तो इन महाराज जी का दर्शन आपने YouTube पे भी किया होगा। बहुत ही अच्छा भजन परिक्रमा में अंदर की मार्ग में करते हैं ये, और पूरे दिन आपको वहीं पे मिलेंगे। ये भी संत भगवान हमको दर्शन हुए, बड़ा ही आनंद लेकर के भजन कर रहे थे। इन सभी संतों के दर्शन आपको तभी होंगे जब आप अंदर के मार्ग से परिक्रमा करेंगे। अभी ये देखिए, ये आपने प्रयागराज में महाराज जी देखे होंगे जो कांटों की सैया पर लेट करके तप करते हैं। बड़ा कष्ट शरीर को देते हैं और बहुत ही बड़ी तपस्या करते हैं। आगे चलेंगे तो हम पहुंचेंगे पुछरी कलौटा मंदिर। आप यहाँ पे दर्शन कीजिए, पुछरी कलौटा हनुमान जी का मंदिर। ये हनुमान जी का मंदिर भी बड़ा अनोखा है और इसकी महिमा भी न्यारी है, और कहा जाता है यहीं पे आपकी परिक्रमा की हाजिरी भी लगती है। अब हम पहुँचे इंद्रमान भंग मंदिर, क्योंकि यहीं पे इंद्र भगवान का जो है वो मान भंग हुआ था और कृष्ण भगवान की चरण शरण में उनको नतमस्तक होना पड़ा था। उनका सारा मान जो है वो भंग हो गया था, यहाँ पे मान टूट गया था और प्रभु से उन्होंने हार मान करके माफ़ी मांगी थी। यहीं पे प्रभु ने 7 दिन तक अपनी कन की उंगली पे गिरिराज जी महाराज को उठा करके धारण करके रखा था। अब आगे बढ़े तो यहाँ पे नीलगायें ऐसे घूमती रहती हैं जैसे आम कोई जानवर घूम रहा हो, कोई ऐसा नहीं कि अलग हो,
बिल्कुल सब लोगों के पास में कोई केला खिला रहा था, कोई कैसे सेवा कर रहा था इनकी भी। अब हम पहुँचे राधा कुंड के पास। रात हमको हो चुकी थी यहाँ पे पहुँचते हुए, और गलियाँ ऐसे सजी हुई थी जैसे दीपावली पे नज़ारा होता है हमारे यहाँ पे, ये राधा कुंड। और माँ अब हम पहुँचे कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर का दृश्य बड़ा ही अनोखा है, आप भी इसका दर्शन ज़रूर करें और गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा ज़रूर करें। अगर एक अलग अनोखी चीज़ देखनी है तो कुसुम सरोवर का दर्शन अवश्य करें। बड़ा ही मनोरम दृश्य है, बहुत ही सुंदर। राधे राधे। हम पहुँचे हैं कुसुम सरोवर। आजकल की जनरेशन जहाँ ताजमहल और लाल किले जैसी चीज़ देखने जाती है, हमारे कुसुम सरोवर को देखने के लिए श्री गोवर्धन गिरिराज जी की शरण में आइए। आप सारी चीज़ें भूल जाएंगे, जैसी मनोरम दृश्य इसका है। एक बार आकर के इसका दर्शन अवश्य करें, आप सारी चीज़ें भूल जाएंगे इसका दर्शन करके। जय श्री राम, धन्यवाद।